और भी कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको करना है फोकस, और रेडार पर आ रहा है जोमेटो। हमारे रेडार पर तो काफ़ी टाइम से है ही, अनिल जी आपको कह भी रहे हैं कि अब इसे बेचना नहीं, खरीद कर होल्ड करने का वक्त है। और जेफरीज के क्रिस वुड साहब का भी बिल्कुल ऐसा ही व्यू बन रहा है जहां तक जोमेटो का सवाल है। इनफैक्ट उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव भी किए हैं जो इस स्टॉक के फेवर में है। क्या कुछ बदलाव किए हैं, आइए समझते हैं एक बार वरुण के साथ। वरुण बताइए। तो दीप, जोमेटो तो इनके रडार पे है और काफ़ी सारे और स्टॉक्स इनके रडार पे है। बेसिकली पूरा इंडिया का मार्केट जो है वो इनके रडार पे है। ये कह रहे हैं कि अगले 5 साल में सेंसेक्स जो है 1 लाख का स्तर जो है वो छू सकता है। नो डाउट काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको वो कह रहे हैं कि ड्राइव कर सकते हैं, कुछ रिस्क भी है, और सबसे बड़ा रिस्क जो है वो आने वाले इलेक्शन 2024 में जो है वो उसी को मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर वो रिस्क निकल गया तो शायद आपको 1 लाख के आसपास का सेंसेक्स जो है अगले 5 साल में देखने मिल सकता है। अब जोमेटो की बात करते हैं। तो जोमेटो को क्रिस वुड ने इंडिया लॉन्ग ओनली और ग्लोबल लॉन्ग ओनली जो उनका पोर्टफोलियो है उसमें जगह दी है। दोनों ही पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे तो करीब 4% के आसपास का वेटेज जो है वो इस काउंटर को दिया गया है। अब हटाया किसको गया है? अगर आप ग्लोबल लॉन्ग ओनली को देखेंगे जो इनका पोर्टफोलियो है उसमें से चाइना की 2 कंपनियां हैं जिनको हटाया गया है, जेडी.कॉम और अलीबाबा। इन दोनों का 2% के आसपास का वेटेज था, इनको हटा दिया गया है और इसके जगह जोमेटो को रखा गया है। और इंडिया लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो जो है वहाँ से HDFC लाइफ को इन्होंने हटाया है और वहाँ पे जोमेटो को जगह दी गई है। इंडिया लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे तो HDFC लाइफ का करीब 4% के आसपास का वेटेज था, उसको हटा के इन्होंने जोमेटो को दे दिया वो वेट। और REC और ONGC ये 2 और स्टॉक है जिनके वेटेज को बढ़ाया गया है। REC 2% से बढ़ा के 6%, ONGC का 10% से घटाकर माफ़ कीजिएगा 8% इन्होंने किया है। तो ये कुछ बदलाव इन्होंने किए हैं। इनफैक्ट जो इनका ग्लोबल फंड है उसमें इंडिया लॉन्ग ओनली फंड जो है या पोर्टफोलियो जो है उसका वेटेज बढ़ा दिया है इन्होंने करीब 1% के आसपास का। जो इनका इंडिया लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो है उसमें स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो एक्सिस बैंक, थर्मैक्स है, ICICI लोम्बार्ड है, मारुति है, HDFC बैंक, रिलायंस है। कुछ दिनों पहले इन्होंने इसमें ऐड किए थे इन स्टॉक्स को, करीब 4 से 5% के आसपास का ओवरऑल वेटेज जो है इन्होंने इस पर रखा था। तो नया एंट्री जो है और जिस पे सबसे ज़्यादा कन्विक्शन क्रिस वुड का है वो जोमेटो का है। इंडिया लॉन्ग ओनली, ग्लोबल लॉन्ग ओनली दोनों में ऐड किया है 4% के आसपास के वेटेज के साथ। और भारत पे तो इनका भरोसा बना हुआ है, अगले 5 साल में 1 लाख का सेंसेक्स हो जाएगा ये कह रहे हैं। 1 लाख का सेंसेक्स हो जाएगा, चलिए बढ़िया भरोसा। और कंजम्पशन के कुछ स्टॉक्स इन्हें भी पसंद में आ रहे हैं, साथ ही और भी है। जोमेटो पे भी आप कह रहे हैं? जोमेटो पे तो सबसे ज़्यादा 4-8% टोटल वेटेज दे दिया इसको। वाह, जबरदस्त बुलिश है। कल भी हमने देखा था जोमेटो 4% ऊपर था, आज थोड़ा सुस्त बना हुआ है, बट बड़ा एक्शन इस काउंटर में आप एक्सपेक्ट करिए। क्रिस वुड के रेडार पर भी आ चुका है, जोमेटो में तेजी भी बनी हुई है। और भी कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आपको अच्छी तेजी का मूड बनते हुए दिख रहा है।